मित्रों, इस समय हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं और फिर उसके पश्चात 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करें, अपने नौनिहालों को भाषा का सम्मान करना सिखाएं, अपने कवियों और लेखकों को याद करें और जो उनका रचना संसार था उससे हम सब अवगत हों और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उससे अवगत कराएं। पर इसके लिए वास्तव में 15 दिन तो कम है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि ये 15 दिन मात्र संकल्प के दिन है और वास्तव में प्रत्येक समय हमें अपनी भाषा, अपने साहित्य का सम्मान तो करना ही चाहिए। बस इसी तरह के विचार मेरे मन में भी उठते रहते हैं कि किस तरह हम अपनी भाषा और साहित्य का सम्मान करें, आगे आने वाली पीढ़ी को अपने साहित्य से अवगत कराएं। तो इसी तारतम्य में मैं आज याद कर रही हूँ महान महाकवि, राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर को। आप सभी जानते हैं कि यदि हम आधुनिक काल के साहित्यकारों की बात करें, आधुनिक काल के महान कवियों की बात करें, तो राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। दिनकर जी की ओजस्वी वाणी ने जनमानस को जगाया। वास्तव में उनकी ओजस्वी वाणी ने जनमानस के हृदय में ओज का, वीरता का संचार कर दिया और वो ओज और वीरता ऐसी थी जिसने जनमानस की भावनाओं का उत्कर्ष किया, उसको संबल प्रदान किया, आगे बढ़ने में उसका मनोबल बढ़ाया, जो कि उस समय बहुत आवश्यक था जब हम परतंत्र थे। तो बस इसी तरह सोचते सोचते आज मैं अपनी श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करना चाहती हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो आइए आप भी मेरा साथ दीजिए उसमें। मैं अपनी एक कविता, एक रचना जो मैंने दिनकर जी के विषय में लिखी है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। संस्कृति के अध्यायों को लिख संस्कृति का मान बढ़ाती है। अमर लेखनी दिनकर की साहस की राह दिखाती है। पापी महलों के अहंकार को कलम उनकी दर्शाती है, कलम उनकी दर्शाती है। थको नहीं बढ़ते जाओ, मंजिल की अमिट राह दिखाती है। अनल अक्षरों से लिखा इतिहास वह स्वतः दोहराती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। स्वतंत्र नरों की ग्रीवा में वह विजय माल पहनाती है। स्वतंत्र नरों की ग्रीवा में वह विजय माल पहनाती है। श्रम की महिमा का बखान कर स्वातंत्र दीप जलाती है, स्वातंत्र दीप जलाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। मेहनत कश को मिलेगी रोटी, मेहनत कश को मिलेगी रोटी, वही पूज्य अधिशासी है। स्वतंत्रता का सीधा क्रम बस लेखनी बताती है, बस लेखनी बताती है। मन के प्रकाश को मत बेचो, मन के प्रकाश को मत बेचो, बस यही पाठ पढ़ाती है। शक्ति पौरुष के मूल्यों को बार बार समझाती है, बार बार समझाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। शक्ति के स्वरूप का नित नित परिचय करवाती है।
शक्ति के स्वरूप का नित नित परिचय करवाती है। वीरों की गाथा गा गा कर वह अमृत को पाती है, वह अमृत को पाती है। स्वर्ग को ललकार कर धरती का मान बढ़ाती है, स्वर्ग को ललकार कर धरती का मान बढ़ाती है। शोषित पीड़ित नर की बाधा वह हटाती है, शोषित पीड़ित नर की बाधा वह हटाती है। शोषण के विरुद्ध हुंकार प्रतिक्षण वह लगाती है, शोषण के विरुद्ध हुंकार प्रतिक्षण वह लगाती है। भूखे बालक की पीड़ा से वह पीड़ित हो जाती है, वह पीड़ित हो जाती है। महाभारत के मूल्यों में नए संदर्भ दर्शाती है। विनय नहीं शक्ति है पूजित, यही बात समझाती है, यही बात समझाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। प्रज्ञा प्रज्ञा से लड़े नहीं, यह शिक्षा भी देती है। प्रतिमा प्रतिमा में मेल बढ़े, यही मार्ग दिखलाती है। लाशें भी चलना सीखें, वाणी हमसे यह कहती है। लाशें भी चलना सीखें, वाणी हमसे यह कहती है। कठोरता कोमलता में बदले, बस गान प्रेम का गाती है, बस गान प्रेम का गाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। रश्मि रथी की रचना कर बहुमूल्य ग्रंथ वह देती है। त्याग तपस्या की राह हमें राष्ट्र कवि से मिलती है, राष्ट्र कवि से मिलती है। दीपक के प्राणों को जला दिवाली रोशन वो करती है। उर्वशी की रचना कर ज्ञान पीठ वो पाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। दिनकर का आलोक फैलाओ, किरण किरण से कहती है। दिनकर का आलोक फैलाओ, किरण किरण से कहती है। राष्ट्र कवि की अनुपम वाणी हर पल ज्ञान ज्योति जलाती है, हर पल ज्ञान ज्योति जलाती है। ओज प्रभा से अपनी वह, ओज प्रभा से अपनी वह महिमा मंडित होती है। झंकृत वीणा को वह कर, झंकृत कर वीणा को वह देशभक्ति सिखलाती है, देशभक्ति सिखलाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है। परशुराम की कर प्रतीक्षा वीरत्व भाव जगाती है। मर्यादा को रक्षित करने हित भृगनंदन को पुकारती है। अनघ विचारों को ज्वलित कर तन मन को ज्योतिर्मय करती है। अन्याय का तिरस्कार कर स्वतः ज्वाला बन जाती है, स्वतः ज्वाला बन जाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है, संस्कृति के पुष्प खिलाती है। वीरों की गाथा गा गा कर सबको प्रेरित करती है। शहीदों की जय जयकार कलम रोज ही करती है, कलम रोज ही करती है। पीड़ित मानवता की खातिर, पीड़ित मानवता की खातिर एक संदेशा देती है। दीनहीन न बनना प्राणी, यह विश्वास जगाती है, यह विश्वास जगाती है। दिनकर की ओजस्वी वाणी संस्कृति के पुष्प खिलाती है, संस्कृति के पुष्प खिलाती है। तो मित्रों, महाकवि दिनकर की ओजस्वी वाणी ने सदैव हमको प्रेरित किया है, हमें प्रेरणा दी है, आगे बढ़ने का मार्ग दर्शाया है और ये सिखाया है कि हम कभी भी अपने को दीनहीन बिल्कुल ना समझें। तो बस उनकी जयंती के अवसर पर मैं इनको बारंबार नमन करती हूँ। धन्यवाद।